हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब @क्लासेस। तो हमारा चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा है वो हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें 10.2 है वो हमने कंटिन्यू कर रखी है। 10.2 है उसमें 10 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो उससे पहले आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था, उस बेसिक के आधार पर ही ये क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। तो आशा करता हूं आपने बेसिक है वो पढ़ा होगा, समझा होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर कौन सा है आपका? 10.2। चैप्टर 10.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में आपको क्या दे रखा है? दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बारे में पूछा है कि ये संरेख है या नहीं है, ये आपको दर्शाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर है वो आपको क्या दे रखा है? माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप, ये आपको दे रखा है। और आपको क्या दर्शाना है कि ये जो सदिश है वो क्या है? दोनों संरेख है। तो संरेख की प्रॉपर्टी क्या होती है? a इज इक्वल टू लैम्डा बी, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू बी कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू बी किया हमने, तो हमारे पास क्या आएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल्स टू माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो यहां से आप देख सकते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2 है वो क्या ले लेंगे हम? कॉमन लेंगे। तो माइनस का 2 कॉमन लिया तो क्या है आपके पास? 2i कैप प्लस 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस का 8, 2 कॉमन ले लिया तो 3 आएगा, और यहां से भी 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? 4k कैप आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया? a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा b वेक्टर आ गया। तो देख सकते हैं आप इस फॉर्म में ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से इक्वेशन, इसको सेकंड ले लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, दोनों को आप क्या करेंगे? दोनों की आप तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या आएगा? b लैम्डा वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। यदि लैम्डा की वैल्यू आती है तो संरेख ही होगा, वरना नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। उसमें आपको क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रखा है, वेक्टर देख रखा है और दिक् कोज्याएं पूछी है आपको, दिक् कोज्याएं। तो दिक् कोज्याएं वाला चैप्टर है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 11। तो इससे उसमें हम पूरी चर्चा डिटेल में चर्चा करेंगे कि दिक् कोज्या कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल हम बात कर लेते हैं कि दिक् कोज्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो दिक् कोज्याएं होती है आपकी L, M, N। तो L होता है वो क्या होता है? I कैप का घटक क्या होता है? x अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हो जाएगा। m होता है वो होता है i कैप का घटक y अपॉन रूट में क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट n क्या आएगा आपका? z अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आपको एक बार ध्यान में रखना है कि दिक् कोज्याएं क्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको वेक्टर दे रखा है, वो आपको दे रखा है, मान लेते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्या दे रखा है? a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है l। क्या ज्ञात करना है? l x कितना है? यहाँ पर 1 है। कितना है? 1 अपॉन रूट में क्या जाएगा? देखो सब में 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये एक बार निकाल लेते हैं, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो क्या आएगा आपके पास? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9, जो कि आएगा रूट में 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रूट में 14। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं 1 अपॉन रूट 14 आ जाएगा। ये m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 अपॉन रूट में 14, और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
3 अपॉन रूट में 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट में 14। तो आपके पास m n l m n कितना हो गया? 1 अपॉन रूट में 14 1 अपॉन रूट में 2 अपॉन रूट में 14 अपॉन 3 अपॉन रूट में 14। ये आपके पास दिक् कोज्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दिक् कोज्या। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिक् कोज्या है वो ज्ञात करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है बिंदु A 1, 2, -3 एवं B दे रखा है आपको बिंदु -1, -2, 1 को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोज्याएं क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको A बिंदु दे रखा है। A बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है? OA वेक्टर होता है। कितना होता है? OA वेक्टर। और A बिंदु है वो आपको क्या दे रखा है? वो आपको दे रखा है 1, 2, -3 और B को बिंदु दे रखा है वो दे रखा है -1, -2, 1। तो दोनों का क्या ले लेते हैं? स्थिति सदिश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कैसे आएगा? x का i कैप हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा? j कैप और 3 का क्या आ जाएगा? k कैप। तो स्थिति सदिश ले लेते हैं इनका। तो क्या आएगा? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। वो भी वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। ये आपके पास आ गया A और B बिंदु है, इनका क्या आ गया? स्थिति सदिश आ गया। अब आपको पूछा है A से B की तरफ दिष्ट सदिश की खोजें। तो आपको AB वेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? AB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या है? दो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या है? स्थिति सदिश है। तो AB वेक्टर इक्वल टू आपको मैंने बताया था बेसिक में OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर होता है। ठीक है, ये होता है। तो अब यहां से OB माइनस OA कर लेते हैं। डायरेक्ट करता हूं, देखो माइनस आई माइनस का आई कितना हो जाएगा? माइनस का 2i कैप हो जाएगा। फिर माइनस का 2j कैप माइनस का 2j कैप हो जाएगा माइनस का 4j कैप। फिर यहाँ पर प्लस का कैप है, यहाँ पर माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 4k कैप। कितना आ जाएगा? प्लस का 4k कैप। तो इसके अनुदिश आपको क्या निकालनी है? दिक् कोज्याएं निकालनी है। तो दिक् कोज्याएं के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, तो इसका मापांक ले लेते हैं। इसका मापांक यही होगा, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट में 36 हो जाएगा, जो कि आएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। अब हम क्या निकालते हैं? L, M, N निकाल लेते हैं। तो L हमारे पास क्या आएगा? I कैप का वेक्टर कितना है? माइनस का 2 अपॉन ये वाला आ जाएगा 6। M इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? और ये कैंसिल आउट होकर 2 से कितना आ जाएगा? माइनस का 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट M इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस का 4/6 आ जाएगा, जो कैंसिल आउट होगा किससे? 2 से, और क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस का 4/6, जो कैंसिल आउट 2 से होगा और 2/3 आ जाएगा। तो आपके पास दिक् कोज्याएं क्या आ गई? L, M, N इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/3 माइनस का 2/3 और 2/3। ये आपके पास क्या आ गया? दिक् कोज्याएं आ गई। किसके अनुदिश, किसके दिष्ट आ गई? A से B की तरफ क्या आ गई? दिक् कोज्याएं आ गई। तो आपको 2 पॉइंट दे रखे थे, A और B पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे थे। इनसे हमने क्या बनाया? पहले स्थिति सदिश बनाया। स्थिति सदिश बनाने के बाद हमने क्या किया? जो A B वेक्टर है A से B की तरफ, तो A से B की तरफ मतलब OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर किया। फिर हमने AB वेक्टर निकाला, इनका परिमाण निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमें कोज्याएं निकालने के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए हमने ये निकाला। फिर L, M, N निकाल दिया और हमारे पास क्या आ गई? दिक् कोज्याएं आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है वो थोड़ा आपको घुमा के दे रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको घुमाया है थोड़ा सा। क्या है? थोड़ा सा घुमाया है। क्योंकि कैसे घुमाया वो देखो, आपको दे रखा है एक सदिश i के प्लस j के प्लस k कैप है, वो OX
ओ वाई और ओ जेड के साथ क्या है, समान झुका हुआ है या बराबर झुका हुआ है, ये आपको क्या करना है, दर्शाना है। मतलब आपको सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास जो आई कैप प्लस जे कैप है, इनकी दिक् कोज्याएं ज्ञात करो आप। यदि इनकी दिक् कोज्याएं हैं वो तीनों इक्वल आती है, तो ये तीनों जो तल हैं ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड हैं, ये इनके साथ क्या होगा, बराबर झुका हुआ होगा। यदि इनकी दिक् कोज्याएं अलग अलग होती है, तो ये किस कौन से अलग अलग कोण के साथ झुका हुआ होता है। तो आपको ये दर्शाना है कि ये क्या है, समान झुका हुआ है, यानी दिक् कोज्याएं हैं तीनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप को ए वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया आपके पास। अब इनकी आपको क्या निकालनी है, दिक् कोज्याएं, तो ए वेक्टर का मापांक ले लेते हैं, क्या आएगा, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम L निकाल लेते हैं, M निकाल लेते हैं और N निकाल लेते हैं। L क्या आएगा 1 अपॉन रूट में 3, M क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3 और N क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3। तो L M N है वो आपके पास क्या आया 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं L M N है वो क्या है, तीनों बराबर है। L बराबर M बराबर N है, यानी दिक् कोज्याएं हैं वो क्या है, तीनों बराबर हैं। तो जो ये वेक्टर है ए वेक्टर ओ एक्स ओ वाई व ओ जेड के साथ क्या होगा, बराबर झुका हुआ होगा। ये आपके पास सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी या फिर पी और क्यू, कुछ भी दे रखे हैं, और एक बिंदु R है वो क्या कर रहा है, अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित कर रहा है। तो उनका स्थिति सदिश है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं भाई। तो दोनों वेक्टर क्या क्या दे रखे हैं आपको, वेक्टर दे रखा है P जो क्या दे रखा है आपको i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और Q वेक्टर है वो आपको दे रखा है OP वेक्टर OQ वेक्टर, जिसे हम इसको A वेक्टर मान लेते हैं, इसको B वेक्टर मान लेते हैं। तो B वेक्टर क्या दे रखा है, माइनस का i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और m अनुपात n किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो अनुपात दे रखा है आपको 2:1 में दे रखा है। किस में दे रखा है, 2:1 में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, केस फर्स्ट दे रखा है आपको अंतः विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, अंतः विभाजित के लिए हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई साहब, R वेक्टर इज इक्वल्स टू MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। इसमें आप A वेक्टर B वेक्टर रख दो, M से N से मल्टीप्लाई कर दो और सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। M को करना है N से, तो M है आपका 2, और किससे करना है, B वेक्टर से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, प्लस n को a से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आपके पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2 प्लस का i कितना हो जाएगा, माइनस का i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस का 4j कैप, प्लस का 2k कैप माइनस का k कैप कितना आ जाएगा, प्लस का k कैप, अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ये तो कब आएगा, जब अंतः विभाजित करता है। क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। नेक्स्ट आपको इसी में पूछ रखा है, यदि आपका क्या है, बाह्य विभाजित कर रहा है, क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है।
तो बाह्य विभाजित करता है तो क्या आएगा स्थिति सदिश आपके पास। इसका फॉर्मूला होता है mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन m माइनस n होता है, यही होता है। तो r वेक्टर इक्वल्स टू लिख देते हैं m को b से मल्टीप्लाई, बस यहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो इनका चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिखते हैं माइनस का 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप अपॉन 2 माइनस 1। तो r वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 है और माइनस का i है तो हो जाएगा माइनस का 3i। कितना आ जाएगा, माइनस का 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप है वो कैंसिल हो जाएंगे और प्लस का 2k कैप माइनस का k कैप है प्लस का क्या आ जाएगा 3k कैप अपॉन 1। तो r वेक्टर है वो आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस का 3i कैप प्लस 3k कैप। ये आपका क्या जाएगा, जब p और q को 2:1 में बाह्य विभाजित कर रहा है तो इसका स्थिति सदिश है वो क्या आएगा, माइनस का 3i कैप प्लस 3j कैप आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपका सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है वो है, तो इसको आप समझना। ये बोल रहा है कि एक वेक्टर दे रखे हैं आपको, दो वेक्टर p और q आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16, OP वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं A वेक्टर, जो क्या दे रखा है आपको, बिंदु दे रखा है 2, 3, 4। इसको हम स्थिति सदिश में लिख देते हैं। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या हो जाएगा 4k कैप। कितना हो जाएगा 4k कैप। और OQ वेक्टर है उसको हम B वेक्टर मान लेते हैं, तो वो क्या आएगा आपके पास, वो है आपके पास 4, 1, माइनस 2। इसको स्थिति सदिश में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप आएगा। अब आपको पूछा है दोनों को मिलाने वाले स्थिति सदिश है वो क्या है, मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। यानी ये जो दोनों है वो किसमें कर रहा है, 1:1 में इसको विभाजित कर रहा है, 1:1 में विभाजित करता है। यानी m इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास n हो गया। तो m इक्वल्स टू यदि n है तो इसकी केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, स्थिति सदिश का r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगता है। तो r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर करेंगे तो आपके पास आएगा 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के प्लस 4i के प्लस j के माइनस का 2k के अपॉन 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा, r वेक्टर इक्वल्स टू 2i के प्लस 4i के 6i के 3i के प्लस j के 4j के और 4k के माइनस का 2k के, कितना आ जाएगा 2k के अपॉन 2 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 3i के प्लस 2j के प्लस का k के आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, मध्य बिंदु आ गया। मध्य बिंदु नहीं आया है, मध्य बिंदु नहीं आया है, ये क्या आया है, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आया है। तो स्थिति सदिश आया तो इसका बिंदु क्या होगा, r क्या होगा, r 3, 2, 1 होगा, 3, 2, 1 होगा। तो ये आपका पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन। बच्चे क्या करते हैं, यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये स्थिति सदिश है, इसका बिंदु नहीं आया है। आपको पूछा है कि मध्य बिंदु ज्ञात करो, तो मध्य बिंदु होगा आपका क्या 3, 2, 1 होगा। ये आपका क्वेश्चन है वो हुआ सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड 2023 है, उसमें पूछे जाने की फुल संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझना किस तरीके से ये सॉल्व कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 है भाई साहब, उसमें आपको पूछा है दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश a वेक्टर इज इक्वल्स टू ये है, b वेक्टर इज इक्वल्स टू ये है और c वेक्टर इज इक्वल्स टू ये है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं।
ए बिंदु है उसका क्या स्थिति सदिश क्या होता है, ओ ए वेक्टर, और उसको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए वेक्टर दे रखा है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये है आपके पास 3i कैप प्लस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बी बिंदु दे रखा है उसका स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर, जो क्या है बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और सी बिंदु है ओ सी वेक्टर, जो क्या है आपका सी वेक्टर है, क्या है सी वेक्टर, वो क्या आ जाएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक समकोण त्रिभुज के लिए पूछा है, तो आपके पास ये मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर आपके पास क्या आएगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इस किसके इक्वल होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऐसी दो भुजाएं आधार और लंब है, उनका स्क्वायर करने पर तीसरी भुजा जो कर्ण है उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं आता है। तो देखो ए बी वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। क्या ए बी, तो क्या होता है ए बी, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्या आएगा यहां से, देखो ओ बी ये रहा, ओ ए रहा, इसमें से ये घटा देते हैं, 2i कैप में से 3i कैप गया माइनस का i कैप, माइनस j कैप है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 3j कैप, प्लस का k कैप है, माइनस का 4k कैप है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5k कैप। अब इसका हम परिमाण ले लेते हैं। तो परिमाण क्या आएगा, ए बी वेक्टर का परिमाण वो आएगा आपके पास रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 1 35 आ जाएगा। नेक्स्ट हम ज्ञात करते हैं बीसी भुजा। कौन सी भुजा, बीसी। तो क्या आ जाएगी ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर, जो क्या आ जाएगा ओ सी वेक्टर ये रहा, ओ बी ये रहा, तो आई में से 2i कैप गया, तो माइनस का i कैप माइनस का 3k कैप j कैप, और ये हो जाएगा प्लस का j कैप माइनस का 2j कैप रहेगा, ये माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6k कैप। इसका परिमाण निकालते हैं BC का, तो BC का परिमाण लेने पर आपके पास आएगा 1 प्लस 4 प्लस 36। ये कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही होगा, ये आएगा आपके पास 41 के इक्वल। क्या आ जाएगा 41 के इक्वल। अब लास्ट ज्ञात करते हैं AC या CA वेक्टर। AC वेक्टर क्या आ जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। आप AC भी ले सकते हैं, CA भी ले सकते हैं, आपके क्या हो जाएंगे ऋण सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऋण सदिश हो जाएगा बस। तो OC माइनस OA करते हैं, OC माइनस OA करेंगे तो आपके पास आएगा I में से 3j I गया माइनस का 2i के, फिर क्या आएगा माइनस का 3 में से ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का j के, और ये क्या आ जाएगा ये है माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस का k के। इसका परिमाण लेते हैं AC वेक्टर का परिमाण, तो आएगा आपके पास 4 प्लस 1 प्लस 1, जो कितना आ जाएगा रूट में 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा रूट में 6। तो यहां से आप दे सकते हैं यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर होगा 41 आएगा। क्या आएगा 41। इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या आ जाएगा 6 के बराबर। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं तो इसका स्क्वायर होगा और क्या आ जाएगा 35। तो आप ये देख सकते हैं कि जो BC भुजा है, BC भुजा का स्क्वायर करने पर क्या आएगा AB की भुजा का स्क्वायर प्लस AC भुजा का स्क्वायर। तो BC तो क्या है यहां पर, ये है 41, ये है 35 और ये कितना है 6 है। तो 41 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 41 आ रहा है, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये तो भुजा कौन सी हो जाएगी BC भुजा हो जाएगी, जो कितनी है रूट में 41। ठीक है, ये आ जाएगा AB भुजा कितनी है, AB भुजा है आपकी 35, जो क्या है रूट में
और ये आपके पास आ जाएगी रूट में 6। तो ये जो तीनों वेक्टर हैं ए बी सी बिंदु हैं वो क्या है आपके पास एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। इनके शीर्षों का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इति सीधा। तो ये बोर्ड क्वेश्चन में है, बोर्ड एग्जाम में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना और इसको अच्छी तरीके से समझना। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है वो सॉल्व हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दो बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, जो क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए इन दोनों का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कि इन 18वें में ए है या सी है, कौन सा है? 19वें में ए है या सी है, कौन सा इसका आंसर है? तो इनका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताना। और यदि आपको आज की पूरी इस क्लास में पूरे क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये भी आसानी से समझ सके, अच्छी लैंग्वेज में समझ सके, पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए उनका भी। तो आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं और नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सदिश है उनका अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है, और 10.3 है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।